ये हमारी 7th वीडियो है। लास्ट 6 वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर चुके हैं, उसके फॉर्मूले, उसका बेसिक हम आपको सब समझा चुके हैं, एग्जाम्पल देकर समझा चुके हैं। ये हमारी 7th वीडियो है और अब हमने नेक्स्ट चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस लिया है। क्योंकि हमने हाइट एंड डिस्टेंस ले लिया है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही बेस है, आपका उसका भी रिविजन हो जाए और ये अच्छे से समझ आ जाए। तो बेसिकली इसमें आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है, जो हमारे पास क्वेश्चन थ्योरेटिकल होगा वो हमें ऑब्जर्वर आई क्वेश्चन में गिवन होगा। एक इंसान है जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम बेसिकली जो पहली टर्म रहेगी वो रहेगी ऑब्जर्वर आई। दूसरी टर्म हमें देखना पड़ेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है या एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर वो नीचे से खड़ा होकर ऊपर की साइड देख रहा है लुकिंग अप, तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। वही वो अगर ऊपर खड़ा होकर नीचे की साइड देख रहा है तो वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यही क्वेश्चन उसमें यूज़ होंगे। और क्या कौन कौन सा रेशियो यूज़ होगा वो आपको बताते चले। हाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और लाइन ऑफ साइट। हाइट हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर जो रहता है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास बेस होगा और लाइन ऑफ साइट हाइपोटेनस हो गई। यानी कि अगर tan थीटा हमारे पास गिवन है तो हमारा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज़ हाइट अपॉन एक्स। सिमिलरली अगर साइन थीटा गिवन है या इन दोनों में से कुछ पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर हमारे पास हाइट से डिनोट एस से कर रखा है, इसलिए एच अपॉन एल लिखा है। कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे एक्स है और हाइपोटेनस एल है, तो ये ले लेंगे हम। बेसिकली ये 3 ही फॉर्मूले यूज़ होंगे, साइन कॉस टेन, और तुम्हें पता ही है कॉसेक सेक कॉट इसका अपोजिट होता है। अगर वो भी आ जाए तो हम इसको अपोजिट कर देंगे। तो बेसिक जो है वो हमारे पास यही 3 फॉर्मूले हैं जो हम यूज़ करेंगे। हमें देखना पड़ेगा, कभी हमसे वो हाइट पूछेगा, कभी हमसे वो डिस्टेंस पूछेगा, कभी हमसे वो हाइपोटेनस पूछेगा, मतलब कोई स्ट्रिंग वगैरह पूछ लेगा, कुछ भी ऐसा पूछ लेगा, तो हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। एक बार हमारे पास फिगर बन जाएगी फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। तो एक कुछ टर्म है जो आपको याद रखनी है। तो मैं एग्ज़ाम्पल डेली लूँगी कुछ, ताकि आपको मैक्सिमम कवर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो वर्टिकली मतलब सीधा खड़ा हुआ है ग्राउंड पर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 20 मीटर अवे। कितना अवे है, 20 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहा है वो, 60। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की साइड देखकर वो एंगल बना रहा है, मतलब वो नीचे खड़ा है जो भी ऑब्जर्वर है। तो हमें कह रहा है टावर की हाइट निकालनी है और √3 की वैल्यू हमें 1.732 लेनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ऊपर की साइड वो देख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 60। कितना अवे है, डिस्टेंस हमने कहा था बेस को लेंगे तो 25। और क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हमें ये परपेंडिकुलर बनाना है। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर था जो ऊपर की साइड देख रहा था, 60 एंगल बना, 20 मीटर अवे था तो हमने 20 मीटर बेस ले लिया। और हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। अब हमारे पास एंगल भी है, बेस भी है और ये हाइट निकालनी है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, tan 60 लगाएंगे, क्योंकि उसका फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने tan 60 लगाया, यानी कि AB अपॉन OA आ जाएगा। इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे और √3 की जगह हम ये डाल देंगे। तो हाइट हमारे पास 36.64 मीटर आ गई। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नीचे से बना रहा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन था, डिस्टेंस को हम यहाँ पर लेंगे बेस में, और हाइट हमारे पास ये है, और कुछ हमारे परपेंडिकुलर की बात नहीं की तो हमने उसका कुछ यूज़ भी नहीं किया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक काइट है जो उड़ रही है एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर। तुम्हें पता है काइट किससे उड़ती है, डोर होती है, उसके थ्रू ही हम पतंग उड़ाते हैं। तो ये हमसे कह रहा है वो उड़ रही है हाइट ऑफ 75 मीटर। 75 मीटर की हाइट पे एक काइट उड़ रही है, यानी कि जो परपेंडिकुलर की साइड है वो हाइट कितनी रखी है, 75 मीटर। और एक पतंग उड़ रही है तो वो कैसे उड़ती है, वो ऐसे हाइपोटेनस के वे में उड़ती है। ठीक है, और ये हमारे पास काइट की हाइट के गिवन है हमारे पास 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्राउंड अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइन एट 60 डिग्री। तो नीचे की साइड ही है वो भी हमारे पास कितना है, 60 डिग्री पे इंक्लाइन हो रहा है। ऑफ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वर्टिकल ऐसे होता है। तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, स्ट्रिंग मतलब उस डोर की लेंथ निकालनी है, क्योंकि हमारे पास जब वो उड़ती है तो टेढ़ी होकर ऐसे उड़ती है, पता नहीं जैसे लैडर खड़ी होती है। तो हमें हाइपोटेनस निकालना है इसके अंदर।
और इसने कहा कोई स्लैक नहीं है, कोई इसके अंदर कुछ नहीं है, एकदम बहुत अच्छी सी डोर है जो हमारे पास उड़ रही है और हमें ये सब कुछ लेकर चलना है। √3 1.732। तो यहाँ पर हम फिगर बना के एक्सप्लेन कर रहे हैं। 60 पे एंगल था, AB पे हमारे पास हाइट गिवन थी और ये हमारे पास खड़ा हुआ था, तो यहाँ पर इसने OP। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना है और हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, तो हमारे पास पता है कि इसका साइन थीटा का फार्मूला किस रिलेशन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर 75 ले लिया, हाइपोटेनस x निकालना है और साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग की हाइट आ गई, सॉरी स्ट्रिंग की मतलब हमारे पास, हाँ वही डिस्टेंस हमारे पास आ गया कि कितना था। हाइपोटेनस हमें बेसिकली निकालनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, हमें एक डिफरेंट क्वेश्चन लिया है ये, ताकि थोड़ा सा आपको आगे का टॉपिक भी कवर हो जाए। एक ऑब्जर्वर है, हमें पता था ऑब्जर्वर होगा, जो ऑब्ज़र्व कर रहा है उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर टॉल है, यानी कि वो 1.5 मीटर लंबा इंसान है जो भी वो ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो हमने यहाँ पे ले लिया, एक इंसान ले लिया जो 1.5 मीटर है, और वो क्या ऑब्ज़र्व कर रहा है, 30 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी है, उससे 30 मीटर अवे है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि 30 मीटर अवे है। तो वो क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की साइड देख कर वो बना रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आई इज़ 60। उसकी आई से क्या है, 60 डिग्री है। तो हमें चिमनी की हाइट निकालनी है, इनके 1.5 मीटर लंबा था। तो हमें यहाँ पे क्या रहा है, चिमनी की हाइट निकालनी है, यानी कि हमें पूरा AE फाइंड आउट करना है। इसने हमें बताया जो ऑब्जर्वर है उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर टॉल है, वो चिमनी से 30 मीटर अवे है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रहा है, और हमें चिमनी की हाइट निकालनी है। तो चिमनी की हाइट क्या होगी, ये AC नहीं होगी बल्कि उसकी अपनी हाइट में इंक्लूड हो जाएगा, AC + CE मिला के उसकी हाइट होगी। तो हम यहाँ पर tan 60 लगा देंगे, तो tan 60 लेकिन लगाएंगे तो कितने पर लगाएंगे, वो AC/BC पे ही आएगा, नीचे कवर नहीं होगा। तो हमने लगाया tan 60 AC/BC। लेकिन हमें AE चाहिए, पूरी हाइट चाहिए। तो हम AC को क्या लिख सकते हैं कि AE में से हम EC माइनस कर दें तो हमारे पास AC आ जाएगा। यानी कि इस पूरी लाइन में से अगर हम ये ऊपर की साइड से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AC बचेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, AE ले लिया, उसमें से माइनस ये वाली हाइट कर दी, तो हमारे पास क्या बचा, AC। तो अब यहाँ पुट कर देंगे, tan 60 की जगह हमने √3 लिख दिया। AE - CE की वैल्यू हमें पता ही है, BE किसके इक्वल होगा, CE के इक्वल ही होगा। तो ये 1.5 आ गया। अब ये 30 मीटर अवे है तो ऊपर भी 30 मीटर ही रहेगा। ये रेक्टेंगल ऑलरेडी बन गया, अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की, तो ऐसे भी देख सकते हो आप। तो 1.5 मीटर इतनी हाइट आ गई, 30 मीटर ये आ गया। तो यहाँ सब वैल्यू पुट कर दी हमने और ये वहाँ पर चला जाएगा। तो A की हाइट हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमें A पूरा निकालना था, 30 √3 + 1.5। यहाँ पे √3 की जगह आप 1.732 वैल्यू डाल देंगे, 30 × 1.732, और जो भी आएगा उसमें 1.5 प्लस कर देंगे तो चिमनी की हाइट आ जाएगी। कुछ भी कन्फ्यूजन हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।